गोरखपुर। इसी मठ में योगी आदित्यनाथ ने योग की दीक्षा ली, नाथ संप्रदाय के सिद्ध मंत्रों को साधा, यहीं पर राजनीति सीखी और इसी को कर्मभूमि बनाकर वो आगे निकले उत्तर प्रदेश पर राज करने के लिए। योगी आदित्यनाथ, कर्म से राजयोगी। मैं तो सबके सुख और सबकी शांति और सबके कल्याण की बात करता हूँ। मर्म से हठ योगी। मैं योगी भी हूँ और कर्म योगी भी हूँ। धर्म से कर्म योगी। बुलडोजर वहां चल रहा है जहां चलना चाहिए। कोई भी जब इतिहास लिखेगा तो लिखेगा कि साल 2022 में एक मठ के सन्यासी ने सियासत के हठ योग को ऐसा साधा कि राजयोग ने चरणों में सत्ता का कालीन बिछा दिया और टूट गए दशकों के वो मिथक जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति ने गढ़ा था। यूपी राजनीति के 71 साल के इतिहास में योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे पूर्णकालिक मुख्यमंत्री हैं जिनका जनता ने दोबारा सत्ताभिषेक किया। परंपरागत राजनीति तो कहती है कि 37 साल में किसी को रिपीट नहीं किया है, तो इसीलिए तो मैं आया हूं। मैं इसीलिए आया हूं। कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। योगी आदित्यनाथ पर जनता ने ऐसा भरोसा किया कि भारतीय जनता पार्टी के यूपी इतिहास में ये पहली बार हुआ कि बीजेपी ने 40% वोट शेयर के आंकड़े को पार किया। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। तो ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। योगी आदित्यनाथ ने भगवा धारण किया, लेकिन सत्ता के राजधर्म का भी ऐसा पालन किया कि पुरानी कवायदें, रवायतें, मान्यताएं सब टूटकर बिखर गईं और यूपी के इतिहास का नया अध्याय शुरू हो गया। आप भ्रम तोड़ना चाहते हैं कि मैं तोड़ी रहा हूं, उसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैं आया हूं। इस बाने में मैं इसीलिए आया हूं कि जनता के सारे भ्रम को तोड़ेंगे। वो अंधविश्वास जो यूपी के अब तक के मुख्यमंत्रियों को नोएडा आने से रोकता था। जब मैं नोएडा गया था तब भी इन्होंने कहा था ना कि नोएडा जो जाता है वो सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। वो अंधविश्वास जिसकी वजह से देश के लिए दिल्ली का स्वागत द्वार नोएडा अभिशापित था। मेरे पास तो और भी यानी कई जगहों से फोन आया, कहा कि नोएडा के बारे में ये धारणा है, आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको अगर मानते हो तो। मैंने कहा भी नहीं। आस्था पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री रहते 5 साल में 12 बार गए और तोड़ दिए वो सारे भरम कि जो नोएडा जाता है वो सत्ता गंवा देता है। मैं इस बात को मानता हूं कि व्यक्ति का जन्म ही शाश्वत नहीं है, अस्थाई नहीं। व्यक्ति ने जन्म लिया, उसको मरना एक दिन, ये तय है। जब जीवन अस्थाई नहीं है, कुर्सी किसी की अस्थाई नहीं होती, और हम जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके अपनी कुर्सी को बचाएंगे, ये नहीं हो सकता।
योगी ने भगवा धारण किया, लेकिन समाज शास्त्र के समीकरणों को ऐसा साधा कि जातियों के चक्रव्यूहों से उबी हुई उत्तर प्रदेश की राजनीति गाजियाबाद से गोरखपुर तक हिंदुत्व के भगवा रंग में रंगी दिखती है। हिंदुत्व न उग्र है न सॉफ्ट है। हिंदुत्व तो एक जीवन पद्धति है, एक सर्वसमावेशी जीवन पद्धति जिसमें जो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है। और हिंदुत्व ही है कि जिसने विपरीत परिस्थितियों में दुनिया की हर मत, हर मजहब और हर संप्रदाय के लोगों को भारत में शरण दिया है।